तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने जा रहे हैं कॉन्ग वर्सेस हल्क। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है कॉन्ग और हल्क के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग को लिया है, ना कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी वाले कॉन्ग को। क्योंकि अगर मैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग को लेता तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता हल्क के लिए, तो इसीलिए मैंने कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग को ही लिया है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। बात करें हल्क की, तो देखो हल्क के पास है इनक्रेडिबल लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। और हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्ग के बारे में। तो देखो कॉन्ग के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और थोड़ा बहुत इंटेलिजेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग जो है ना वो फाइट के बीच में अपने दिमाग का भी यूज करता है और अपने आसपास की चीजों का काफी अच्छी तरीके से यूज करता है। तो अब बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो देखो ये मैच होगा टोटल 3 राउंड्स में, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। बात करें हल्क की स्ट्रेंथ की, तो देखो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने मूवी में बहुत जगह पर किया है। लेकिन हल्क ने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी इस सीन में, जब उसने एक पंच में ही लावायथन को नॉकआउट कर दिया था। तो इस लावायथन का जो वेट था वो था 1600 टन के आसपास। तो मतलब हल्क के एक हाथ में 1600 टन का फोर्स है। तो अगर हम लोग हल्क के दोनों हाथों का फोर्स निकाले तो हल्क की स्ट्रेंथ निकल के आती है 3200 टन, जो कि सीरियसली बहुत ही ज्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्ग की स्ट्रेंथ के बारे में। बात करें कॉन्ग की स्ट्रेंथ की, तो देखो कॉन्ग के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने मूवी में बहुत जगह पर किया है। जैसे कि कॉन्ग स्कल आइलैंड के इस सीन में कॉन्ग हेलीकॉप्टर्स को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। मतलब कॉन्ग अपने एक एक पंच से ही हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा अच्छी है। और मूवी के लास्ट में कॉन्ग ने बड़े वाले स्कल को भी हराया, और उस बड़े वाले स्कल से तो पूरा आइलैंड डरता था, लेकिन कॉन्ग ने एट द एंड उसको हरा ही दिया। और इससे ज्यादा कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग की स्ट्रेंथ कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग की स्ट्रेंथ को ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ हल्क ने ऐसी काफी चीजें की हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हल्क की स्ट्रेंथ है वो कॉन्ग से ज्यादा ही होगी। और फेनरिस उल्फ, जो कि कॉन्ग के लेवल का मॉन्स्टर था, लेकिन उसको भी हल्क ने उठा उठा के पटका। और जैसा कि मैंने बताया कि हल्क के पास एडवांटेज है कि हल्क जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएंगी। और भाई हल्क की स्ट्रेंथ ऐसे ही ज्यादा है कॉन्ग से, और हल्क जब और गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ेंगी, तब क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी रुको, ऐसे ही मैं स्ट्रेंथ वाला राउंड हल्क को नहीं दे दूंगा। तो देखो कॉन्ग के पास एक एडवांटेज है, जो कि है उसकी हाइट का एडवांटेज। और कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग से भी हल्क बहुत ज्यादा छोटा है। तो देखो मूवीज का जो हल्क है उसकी हाइट 8-9 फीट तक है, लेकिन कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में जो कॉन्ग है उसकी हाइट करीबन 104 फीट तक है। तो मतलब भाई हाइट का एडवांटेज तो है ही कॉन्ग को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हल्क के केस में हाइट डजंट मैटर। अब हाँ, एक हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा है कि उसके केस में हाइट डजंट मैटर। तो देखो भाई स्ट्रेंथ के मामले में हर एक सिनेरियो में हल्क ही आगे निकल रहा है, क्योंकि भाई जो हल्क है ना उसकी स्ट्रेंथ कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग से एक हद तक ज्यादा ही है। तो देखो भाई स्ट्रेंथ वाला राउंड मुझे देना होगा यस हल्क के नाम। लेकिन कॉन्ग फैंस रुक जाओ, हल्क की स्ट्रेंथ कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग से ज्यादा है, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग से नहीं। क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग ने एक पंच में गॉडजिला तक को गिरा दिया है। तो इसीलिए भाई मैं इस वाले कॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग की बात कर रहा हूँ। और हल्क की जो स्ट्रेंथ है ना वो कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग से ज्यादा है। तो इसीलिए इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेंथ वाला राउंड देते हैं हल्क को। तो देखो स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है हल्क के नाम। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्ग की स्पीड के बारे में। तो देखो कॉन्ग के पास है सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड, पर कॉन्ग की जो रनिंग स्पीड है वो कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाया नहीं गया है। मतलब कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग एक ही बार दौड़ता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद उसकी स्पीड कहीं भी दिखाई ही नहीं गई है। ये भी हो सकता है कि उसके पास स्पीड है पर वो अपनी स्पीड का ज्यादा यूज नहीं करता, और शायद जब उसको जरूरत पड़े तब कर सकता है। और कॉन्ग के जो रिफ्लेक्सेस है ना वो भी उतने ज्यादा फास्ट नहीं है। अब देखो डेफिनेटली उसके पास अच्छी स्पीड होगी, पर उसने अपनी स्पीड का ज्यादा अच्छी तरीके से यूज ही नहीं किया कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग है उसकी स्पीड ठीक ठाक है। तो अब बात कर लेते हैं हल्क की स्पीड के बारे में। तो देखो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, जिसका यूज उसने मूवी में काफी अच्छी तरीके से किया है। और तुम लोग को तो पता ही होगा कि हल्क दौड़ भी सकता है और हल्क लंबे लंबे जंप्स भी मार सकता है। भाई हल्क बिल्डिंग के नीचे से जंप करता है और हल्क डायरेक्ट बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो हल्क की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो देखो हल्क की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड
स्पीड है वो मैंने गूगल से लिया है। तो अगर हम लोग हल्क की स्पीड गूगल से ले सकते हैं तो हम लोग कॉन्ग की भी तो स्पीड गूगल से ले सकते हैं ना। तो देखो गूगल बाबा के हिसाब से जो कॉन्ग की स्पीड है वो है 150 माइल्स पर आवर। अगर हम लोग इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 241.402 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो स्पीड है कॉन्ग की वो हल्क से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखो क्लियरली जो स्पीड वाला राउंड है वो जाएगा कॉन्ग के नाम। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो पहली बात, मैं यहाँ इंड्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी की। क्योंकि कॉन्ग की इंड्योरेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में कॉन्ग उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि जो कॉन्ग है वो एक नॉर्मल बंदर है, बस उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हाइट के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी बढ़ गई है। लेकिन जो कॉन्ग की स्किन है वो एक नॉर्मल बंदर जैसी ही है। मतलब कॉन्ग को हर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और कॉन्ग के पास कोई हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि कॉन्ग फटाफट से हील हो जाएगा। जैसे कि मूवी के इस सीन में हेलीकॉप्टर के पंखे से कॉन्ग के हाथ में कट लग जाता है और वो कट मूवी के लास्ट तक रहता है। मतलब एक छोटा सा कट हील करने में भी कॉन्ग को बहुत टाइम लगता है। और जैसा कि हम लोगों ने मूवी में देखा है कि कॉन्ग को जलाने की वजह से कॉन्ग बेहोश हो जाता है, जो कि ये चीज दिखाती है कि कॉन्ग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है कि जो कॉन्ग है वो एक नॉर्मल बंदर ही है, बस उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो देखो कुल मिला जुला के बात यही है कि जो कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं हल्क की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और पहली बात तो हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, तो मतलब उसका हाथ पैर कुछ भी कटता है तो वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि कॉन्ग के पास हीलिंग फैक्टर भी नहीं है और हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो वैसे ही हल्क की ड्यूरेबिलिटी कॉन्ग से ज्यादा अच्छी हो गई। और आगे बढ़े तो हल्क को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब भाई हल्क की स्किन ही ऐसी है कि उसको हर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और भाई हल्क बस्टर के रिपल्सर से भी हल्क की स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ये आग, गोलियां, बम, बारूद, इन सब से हल्क को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि मैंने बोला कि हल्क बस्टर आर्मर के रिपल्सर से अटैक होने के बाद भी हल्क की बॉडी पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। मतलब उससे हल्क का एक बूंद खून भी नहीं निकला था। और मुझे नहीं लगता कि कॉन्ग हल्क बस्टर आर्मर के रिपल्सर्स को सर्वाइव कर पाएगा। कॉन्ग की बॉडी जल जाएगी डेफिनेटली। तो देखो भाई नो डाउट जो हल्क की ड्यूरेबिलिटी है वो कॉन्ग से बहुत ज्यादा है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में कॉन्ग हल्क के आस पास भी नहीं आता। तो देखो बिना किसी डाउट के ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड हल्क को ही जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाता है हल्क के नाम। तो देखो भाई 3 राउंड्स खत्म हो चुके हैं और स्कोर है कॉन्ग 1 हल्क 2। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया जो कि है हल्क। तो देखो भाई इस टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले मुझे लगा था सीरियसली कि कॉन्ग जीत जाएगा हल्क से, क्योंकि कॉन्ग का साइज कितना बड़ा है हल्क से। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हल्क ने कॉन्ग के साइज के मॉन्स्टर्स को उठा उठा के पटका है। भाई हमारा हल्क किसी से कम थोड़ी है। तो देखो भाई कुछ लोग इस रिजल्ट से एग्री नहीं करते होंगे, मुझे पता है। तो अगर तुम लोग उस कैटेगरी में आते हो तो देखो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम लोग गूगल पे जाओ और सर्च करो कॉन्ग वर्सेस हल्क। तो वहाँ पर तुम्हें गूगल बताएगा कि हल्क इजीली कॉन्ग से जीत जाएगा, क्योंकि हल्क के पास एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेंथ है, स्पीड है, ड्यूरेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। तो इसीलिए इस मैच का विनर हल्क ही होगा। तुम लोग गूगल पे चेक कर सकते हो अभी के अभी। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्यों गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग को नहीं लिया इस फाइट में, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कॉन्ग की हाइट। तो देखो हल्क गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले कॉन्ग के उंगली जितना भी बड़ा नहीं होगा। अब हल्क के फैंस ये मत बोलना कि हाइट डजंट मैटर। इतने बड़े हाइट होने के बाद हाइट तो मैटर करता ही करता है, क्योंकि भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग की हाइट कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग से तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और उसी के साथ कॉन्ग की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सब बढ़ी है। और अब तो कॉन्ग के पास उसका एक्स भी है। तो इन सब की मदद से प्रेजेंट वाला कॉन्ग कितना इजीली हल्क को हरा देगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैच थोड़ा सा फेयर हो, इसीलिए मैंने कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले कॉन्ग को ही लिया है इस फाइट में। और जिसका रिजल्ट तो तुम लोग को देखने को मिल ही गया। तो यार बस ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं कितना चूतिया दिखता हूँ ये देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी तुम लोग को अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, अभी जाके फॉलो कर लो। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।